बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। जरा दे घुमा के चौके छक्के तुम्हार जरा दे घुमा के बॉल बाउंड्री के पार जरा दे घुमा के ये है खेल का समा सबके मेल का समा जम के खेल होगा जीत का जहां मेरी आन मेरी शान ये है अपना पाकिस्तान डट के खेलो और लड़ा दो अपनी जान। अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम हम क्रिकेट पे करेंगे और क्रिकेट के भी उन स्टार्स के ऊपर, उन नौजवानों के ऊपर जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन करने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। 4 ऐसे खिलाड़ी थे जिनका डेब्यू होता है इसी चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान, या एक खिलाड़ी शादाब थे, उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अंदर 1-2 मैचेस खेले। चारों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन चारों में से एक खिलाड़ी फ़खर ज़मान, पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि ये खिलाड़ी कहाँ से आया जिसने इतना आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। पहले मैच वो नहीं खेले जो इंडिया के ख़िलाफ़ था, पाकिस्तान वो मैच हार भी गया बुरे तरीके से, लेकिन उसके बाद ही पाकिस्तानी टीम का टर्न अराउंड शुरू होता है। पाकिस्तान के पहले मैच में रन भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, बॉलर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ओपनिंग पेयर के ऊपर हमने चेंज की। हमने अहमद शहजाद जो पहले से पाकिस्तान की तरफ खेलते थे उनको ड्रॉप करके फ़खर ज़मान को मौका दिया, और फ़खर ज़मान ने पहले मैच में तो 31 स्कोर किए, लेकिन जिस तरीके से जारहाना अंदाज में उन्होंने चौके छक्के लगाए, लगा ये कि ये इस खिलाड़ी में दम है, जान है, ये अच्छा स्कोर करेगा आइंदा आने वाले मैचों में। अगला मैच आया, अगले मैच में भी 50 रन स्कोर किए और खूब चौके छक्के लगाए। उससे अगला मैच इंग्लैंड के ख़िलाफ़, जिनका बड़ा था कि अभी तक अनडिफीटेड टीम है और अभी तक इनको कोई हरा नहीं पाया, इनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है, इनके पास बॉलर्स भी वर्ल्ड क्लास हैं। इस दफ़ा 2 टीमें जिनके मुताबिक कहा जाता था कि उनमें से किसी एक ने जीत ही लेना वर्ल्ड कप, उसमें एक तो इंडिया का नाम था और दूसरा इंग्लैंड का बार बार कहा जाता था। तो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ फ़खर ने पहले से भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी, 57 रन किए और उसी जारहाना अंदाज में। फिर वो मरहला आता है, मुश्किल घड़ी, फैसले की घड़ी, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच पड़ता है। पूरी पाकिस्तानी कौम दुआएं मांगने लगी है, रोज़े की हालत में सारा दिन पाकिस्तानी कौम ने दुआओं के अलावा उस दिन कोई और काम नहीं किया। और एक खिलाड़ी जिसके ऊपर उस दुआओं का बहुत ज़्यादा असर हुआ, उसका नाम है फ़खर ज़मान। 114 रन किए उसने, और उस 114 रन की इनिंग्स ने पाकिस्तानी मैच का उस दिन पांसा पलट दिया। पाकिस्तान ने रन का वो पहाड़ खड़ा किया जिसको देखकर भारतीय बल्लेबाज जो थे वो बैटिंग भूले, और फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने बाकी का काम कर दिखाया। आमिर, हसन, शादाब, ये वो खिलाड़ी थे जिन्होंने फिर बाकी मैचेस में भी परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन फ़ाइनल के अंदर तो इन्होंने भारतीय बैटिंग की बिल्कुल कमर तोड़ दी और उनको हिलने नहीं दिया। लेकिन आगाज़ प्रोवाइड किया जिस खिलाड़ी ने, उसका नाम है फ़खर ज़मान। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें प्रोग्राम में मुख्तलिफ गेस्ट ज्वाइन करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ होंगे फ़खर ज़मान अपने इलाके मरदान से। लेकिन इससे पहले कि हम उनके इंटरव्यू का आगाज़ करें, एक वाक़या जो गुज़श्ता रोज़ पेश आया उसको दोबारा उसका तज़किरा करना आज बहुत ज़रूरी है। कल एक वाक़या पेश आया था फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के बाहर, जहाँ पर मीडिया की टीमें खड़ी थी और मीडिया की टीमों के ऊपर हमलावर हो गए यूनिवर्सिटी के गार्ड्स। आम तासुर यह है कि वीसी साहब के हुक्म के ऊपर ऐसा हुआ और इतना मारा गया, इस कदर ब्रूटल एक्ट था वो, किसी का सर फटा हुआ है। रोज़े की हालत में ये कैमरामैन और रिपोर्टर्स जो फील्ड में कवरेज कर रहे होते हैं इस गर्मी के अंदर, बड़ी मुश्किल काम है। वो लोग वहाँ मज़े नहीं ले रहे होते, जॉब कर रहे होते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे होते हैं कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन जो है उसकी सही रसाई जो है वो मुमकिन बनाई जा सके। लेकिन उसका रद्द-ए-अमल जो था ये आना चाहिए था कि पंजाब हुकूमत फौरी कार्रवाई करती, FIR दर्ज करती, ज़िम्मेदारों को पकड़ के अंदर करती, अगर वीसी का कसूर था तो वीसी को हटाती और तहकीकात शुरू करती। लेकिन अभी तक सूरत हाल यह है कि उसको डिफेंड करने के लिए बाकी जिसकी पिटाई हुई है, जिसका सर फटा है, अभी तक FIR भी नहीं काटी, कोई कार्रवाई भी अमल में नहीं आई। एक जमहूरी हुकूमत के अंदर ऐसा तर्ज अमल बहुत ही नामुनासिब लगता है। आम तौर पर जब कोई डिक्टेटरशिप हो, डिक्टेटोरियल रिजीम हो, उसके अंदर कोई फ़ौजी सरबराह जो इक़्तिदार पर काबिज़ हो, जिसे लोगों ने वोटों से मुंतखब ना किया हो, उसका ये रवैया हो तो फिर तो काबिल कबूल है। लेकिन जमहूरियत में किसी लीडर का ये रवैया काबिल कबूल नहीं है। हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। फ़खर ज़मान, जिसको आजकल कहा जाता है ये फ़ख्र पाकिस्तान, हमारे साथ हैं मर्दान से। फ़खर, अपने लफ्ज़ों में बयान करें। पहले तो मैंने आपके रिकॉर्ड सारे दोहरा के बहुत दफ़ा बताए आपने, बताइए राइज़ कैसे होता है। आपको 2007 में तो नेवी में चले गए थे, कैसे वो हालात थे जिसमें आपने क्रिकेट का शौकीन खिलाड़ी जो था वो क्रिकेट को छोड़ के नेवी में चला गया? जी बिल्कुल।
नदीम भाई देखें, वाकई 2007 में मैंने नेवी ज्वाइन की, फिर तकरीबन 1 साल ट्रेनिंग की, फिर जब मैं पीएनएस के साथ शिफ्ट हुआ तो वहाँ पे जो नेवी टीम के कोच थे सर नाजिम, उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे बोला कि आप क्रिकेट खेल सकते हो। उन्होंने एक मैच में देखा मुझे तो वो मुझे मिले और कहे कि आप आगे क्रिकेट खेल सकते हो। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एकेडमी बुलाया और अपनी जो पाकिस्तान नेवी की क्रिकेट एकेडमी थी उसमें मुझे प्रैक्टिस कराई और काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग भी करवाई। और फिर उन्होंने मेरे लिए एक लेटर बनाया कि इसको आप एज अ सेलर से हटा के इसको क्रिकेट स्पोर्ट्स में दोबारा इसको रिक्रूट करा दें। तो वहाँ से फिर मेरी क्रिकेट का आगाज़ हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने अंडर 19 खेली कराची से, जोन 6 से पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से फिर मैं कराची में खेला, फिर फर्स्ट क्लास भी कराची से खेली। तो ऐसे मेरा आगाज़ हुआ क्रिकेट का। आवाज़ नहीं आ रही। हमने आपको हमने पीएसएल में खेलते हुए देखा था और पीएसएल के बाद जो असल परफॉर्मेंस है वहाँ से आगाज़ करते हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के अंदर। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पहला मैच आप खेल रहे हैं और पहले मैच में आपने 31 रन किए, बड़ी शानदार इनिंग्स थी, बड़ा जारहाना अंदाज में जिस तरह का अग्रेशन चाहिए था, एक ओपनिंग स्टार्ट चाहिए था, वो आपने प्रोवाइड किया। क्या फीलिंग थी, एक खिलाड़ी को पहला ही मैच मिलता है और वो भी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मैच और इंग्लैंड के अंदर, फीलिंग्स क्या थी उस वक्त? बिल्कुल, मैच से पहले तो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर था। अगर आपका डेब्यू ही दुनिया की नंबर 1 टीम से के अगेंस्ट हो तो प्रेशर तो ज़ाहिर होता है, और फिर उनके सारे बॉलर ही वर्ल्ड क्लास हो तो, और एज अ ओपनर बैट्समैन तो प्रेशर तो काफ़ी था। लेकिन ये था कि मुझे भी पता था कि मेरे लिए डू और डाई सिचुएशन है। तो मैंने अपने तरफ से यही किया कि मैं ऐसे ही खेलूँगा जैसे मैं डोमेस्टिक में खेलता हूँ, बग़ैर किसी प्रेशर के। प्रेशर था लेकिन मैं उसको मैंने समझा कि मैं इसको फील नहीं करने दूंगा। तो फिर उस मैच में तो रन इतने ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन ये था कि मैं सेटिस्फाइड था कि मैं जितना भी खेला हूँ तो अच्छा खेला हूँ और अपना नेचुरल खेला हूँ। तो फिर अल्लाह ने भी मेरा साथ दिया, फिर आगे मैचों में रन भी हुए। तो ये है कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। अगले 2 मैचेस जो थे आपके, अगले 2 मैचेस में आप पहले मैच से भी अच्छा परफॉर्म किया आपने। श्रीलंका के खिलाफ भी आपने 50 रन किए और फिर आपने इंग्लैंड के खिलाफ 57 रन किए और उसमें चौकों की बारिश वैसे ही की। बल्कि अज़हर अली जो आपके साथी थे ओपनर, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि इतना अच्छा खेला फ़खर ने कि उसकी वजह से मेरे से प्रेशर हट जाता था, कि फ़खर इतनी पिटाई कर देता था चौके छक्के लगा के कि मैं अपने आप को आराम से एडजस्ट कर लेता था। तो ये बहुत ही जारहाना इनिंग्स थी जिनका आगाज़ दे के आपने पाकिस्तान को फतह याब कराया। तो उस वक्त कैसा लगता था कि श्रीलंका के बॉलर्स की पिटाई कर रहे हैं, एक खिलाड़ी जो मैदान से निकला और सीधा जाके इंग्लैंड में इंटरनेशनल दुनिया की बेहतरीन टीम है, सफ़े अव्वल की टीम, सफ़े दोयम की टीम, उनसे 8वें नंबर की टीम का हिस्सा बन के आप उनकी पिटाई कर रहे हैं। तो क्या फीलिंग्स क्या थी उस वक्त? बिल्कुल, देखें, अगर आप अपने डेब्यू इस सीरीज़ में परफॉर्म कर रहे हो तो फील तो बहुत अच्छा होता है। और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी परफॉर्मेंस हो और ऊपर से टीम भी जीते, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा फील तभी होता है जब आपकी परफॉर्मेंस से टीम जीत जाए। तो वो फीलिंग तो खैर मैं बयान नहीं कर सकता कि जिस तरह की फीलिंग थी, लेकिन मेरे लिए गुड लग ये भी थी कि मेरा नया खेल रहा था, किसी को मेरा इतना पता नहीं था। तो क्योंकि हर किसी के वीक पॉइंट्स भी होते हैं, तो मेरा किसी को इतना पता भी नहीं था तो कि इनके वीक पॉइंट्स क्या है। तो वो मुझे आगे से बॉल करते थे और मैं भी जो मेरे मतलब स्ट्रॉन्ग जोन है तो उसी में करते थे और उसमें मैं बाउंड्री हिट करता था। अच्छा, फिर बड़ा मैच आता है, फैसले की घड़ी, फाइनल मैच पाकिस्तान इंडिया का। इससे ज़्यादा आइडियल सिचुएशन हो नहीं सकती क्रिकेट के फैंस के लिए कि पाकिस्तान और इंडिया का फ़ाइनल हो। और उस फाइनल से पहले फाइनल मैच से पहले की सूरत हाल की बात करते हैं। मैंने पढ़ा कहीं एक आर्टिकल में, आपका इंटरव्यू था, आपने बताया कि आप बड़े नर्वस थे और थोड़ी तबीयत भी ख़राब हुई, उल्टियाँ आनी शुरू हो गई। आपने फिजियो को कॉल किया कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे नहीं लगता मैं कल खेल पाऊँगा। वो क्या था, क्या हुआ था वो? जी बिल्कुल, वो हम लोग जो प्रैक्टिस सेशन से में आए तो ऑप्शनल प्रैक्टिस थी, तो कोच ने बोला जिसकी मर्ज़ी है जो करना चाहे रेस्ट करे। तो मैं गया हूँ तो मेरी थोड़ी सी तबीयत सेट नहीं थी, तो मैंने कोच को बोला कि मैंने आज कुछ भी नहीं करना। तो ड्रेसिंग रूम में आया तो
मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, तो उसके बाद मैं फ़िज़ियो को बुलाया, मैंने मेजेवर को बुलाया, दोनों ने मेरे साथ कोई आधा घंटा काम किया, लेकिन वो मेरी तबीयत सेट नहीं हो रही थी। उसके बाद जब होटल आए हैं तो मैं थोड़ा सा बाहर निकला हूँ, तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा था सही, तो मैं दोबारा कॉल की फ़िज़ियो को, तो फिर वो आए, उन्हें रात को काफ़ी टाइम तक मेरे साथ रहे, 2-3 घंटे मेरे साथ लगाए और स्ट्रेचिंग कराई, पूरा एनालिसिस किए उसने मेरे पूरी बॉडी के। तो उन्होंने मुझे बोला कि बॉडी तो सारी ठीक है, बस ये है कि थोड़ी सी फटीक लग रही है, तो टैबलेट्स वगैरह दी और बोला कि सुबह फिर मुझे कॉल करना। तो लेकिन जब मैं सुबह उठा हूँ तो मैं बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा था, तो मैंने फिर उनको मैसेज किया कि मैं बेहतर फील कर रहा हूँ, और जो रात को बोला था कि मैं खेलना, मतलब हो सकता है मैं सुबह खेल भी ना लूँ, तो मैंने उनको बोला कि मैं मैच खेलूँगा, मैं बिल्कुल फिट हूँ। फिर आप ग्राउंड में आते हैं। ग्राउंड में इंडिया ने आपके वो कुछ पॉइंट्स मार्क कर रखे थे, उनके जो इब्तदाई बॉलर थे, आपको उन्होंने बॉल मुख्तलिफ तरीके से कराने की कोशिश की, आपकी टांग के ऊपर, पाँव के ऊपर, वो जगह पे जहाँ पे फ़खर ज़मान उन्हें आसानी से चौके छक्के ना मार पाएँ। इब्तदा की बॉलिंग का अंदाज़ उसके ऊपर क्या लग रहा था कि थोड़ा सा आपको वो क्रैम्प फॉर रूम कहते हैं ना, कि वो जगह नहीं थे दे रहे कि आप हिट मारें उन्हें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो उन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी मेरे लिए, क्योंकि मेरा जो स्ट्रॉन्ग जोन था तो उसमें बॉल कर नहीं रहे थे, वो बिल्कुल विकेट टू विकेट, और उन्होंने मेरे लिए, मैं लेग पे भी अच्छा खेलता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे लिए वहाँ पे भी 2 फील्डर निकाल लिए थे, तो मैं रिस्क नहीं ले रहा था क्योंकि नया बॉल था, तो मैच भी इतना बड़ा, क्योंकि अगर तो कोई और मैच होता तो मैं हो सकता है रिस्क ले लेता, लेकिन इतने बड़े मैच में मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा टाइम लेके खेलूँगा, तो उनकी प्लानिंग भी बहुत अच्छी थी, तो उस प्लानिंग के मुताबिक फिर बॉल भी वो अच्छा कर रहे थे, तो शुरू में तो अच्छा हुआ, लेकिन फिर बाद में जब बॉल पुराना हुआ तो उनकी प्लानिंग फिर उस तरह कामयाब नहीं रही। तो नो बॉल पे आप आउट हो गए, उस वक्त तो हमें एक दफ़ा सब ने अपने दिल पकड़ लिए थे, हम तो सारे दुआएं मांग रहे थे कि फ़खर आज इतनी धुनाई करे कि पाकिस्तान को फतह याब करा के यकीनी बना दे कि इतने अच्छा स्कोर हो जाए, लेकिन आप 3 रन पे पहले आउट हो गए। वो उस वक्त कैसा लगा आपको कि ये क्या हुआ, आज तो मैंने 100 स्कोर करना था, ये क्या हो गया मेरे साथ? बिल्कुल, मेरा मैच से पहले मैंने यही माइंड बनाया था कि मैंने इस मैच में हर किसी का हर मैच से पहले यही माइंड में होता है कि 100 करना है और बड़ा परफॉर्म करना है, मेरा भी यही था। और फिर इतने बड़े मैच में तो लेकिन जब मैं उस टाइम आउट हुआ हूँ तो वो फीलिंग बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग हो रही थी मेरी, और वो तो मैं खैर बयान भी नहीं कर सकता, लेकिन जब अंपायर ने बोला कि रुक जाओ हम चेक कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में नो बॉल, तो मैं थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि अल्लाह करे नो ही हो। फिर जब उन्होंने नो बॉल दिया तो बस वो फिर आप मेरी खुशी आप लोगों ने देखी होगी उस टाइम। हाँ, आपकी खुशी असल में 2 चीज़ें हैं बड़ी मज़े की इसके अंदर, मैच के अंदर, जो मुझे लगा कि फ़खर ज़मान काफ़ी मजबूत असाब का आदमी है। एक तो वो मौका था जब आप आउट होके वापस आए हैं और उसके बाद बड़ी सॉलिड आपने इनिंग्स खेली, फिर आपने उनकी वो प्लानिंग भी नाकाम बनाई, सेटल किया खुद को। क्योंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान नेवी से रहा है, मैं 7 साल नेवी में गुजारे, तो फ़ौजी तो सारे उनके तो असाब मजबूत ही होते हैं, और हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है शुरू में, क्योंकि मैंने 2 साल ट्रेनिंग की है प्रॉपर, तो बेसिक्स ऐसे बन गए थे कि वाकई उसका काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो मुझे उस टाइम भी मैं कोशिश कर रहा था कि मैं किसी को फील ना कराऊं कि मतलब मेरे दिल पे क्या गुजर रहा है। आपका बाद में जो इनिंग्स का रवैया था वो भी बता रहा था कि आप एक बिल्कुल जारहाना जो अंदाज़ है वो एक सोल्जर वाला अंदाज़ है। जब अज़हर अली रन आउट हो जाते हैं आपके साथ खेलते हुए, तो उसके बाद हमें लगा एक दफ़ा शायद कि हम दबाव में आ जाएंगे, अब लगता है कि ज़्यादा ठुक ठुक करना शुरू कर दे, चौके छक्के ना मारे, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ। जब अज़हर अली आउट हुए हैं तो आपने बजाय ये कि दबाव का शिकार होते, आपने ज़्यादा अग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया। हमारी लाइन में प्रॉब्लम आ रही है, प्रोड्यूसर साहब दोबारा लाइन कनेक्ट करवाइए। ज़्यादा उस अग्रेशन का फ़ायदा ये हुआ कि जैसे ही अज़हर आउट हुए हैं तो बजाय पाकिस्तानी टीम दबाव का शिकार होती, फ़खर ज़मान ने उसी अरसे में जो चौके और छक्के लगाए उसमें इनकी एक सेंचुरी भी कंप्लीट हुई, और साथ बाबर आजम को उसी अरसे में एडजस्ट होने का मौका मिल गया। एक नए खिलाड़ी को शुरू में 10, 12, 15 बॉल जो लगते हैं कि वो पिच की फील्ड जो है उसकी पेस के मुताबिक अपनी बैटिंग को एडजस्ट कर ले, उतनी देर में जितनी देर में बाबर आजम को वो 10-12 बॉल खेलने अपने आप को एडजस्ट करने में लगनी थी, फ़खर की उस जारहाना बैटिंग ने इसका फ़खर का सेंचुरी भी कंप्लीट करवाई, और वो
उल्टा दबाव का शिकार इंडिया शिकार हो गया। अजहर अली के आउट होने के बाद वो जो दबाव आना चाहिए था पाकिस्तानी बैटिंग के ऊपर वो आया नहीं, क्योंकि फ़खर जमान ने चौके और छक्के इतने तेज़ी से लगाए, इनकी सेंचुरी भी कंप्लीट हो गई और पाकिस्तान रन ज़्यादा से ज़्यादा बनाता गया। फ़खर लाइन ड्रॉप हो गई थी। मैं आपके रन आउट के बाद वाला सवाल पूछ रहा था कि उसके बाद आपने बैटिंग पहले से भी ज़्यादा तेज़ की, ज़्यादा अग्रेशन दिखाया, उससे इंडियन बॉलर्स और ज़्यादा दबाव का शिकार हो गए और वो जो स्पिनर्स उनके बड़े मास्टर स्पिनर्स हैं उनके, उन दोनों को आपने इस कदर खूबसूरत चौके मारे उसी अरसे में कि मेरे ख्याल में वो बॉलिंग कराना भूल गए होंगे उसके बाद। जी बिल्कुल, जब अजहर भाई रन आउट हो गए तो उसके बाद वो थोड़े से उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसे लग रहा था कि वो अब दोबारा मैच में आ गए। तो मैंने भी यही सोचा कि अब अगर इन पे थोड़ा सा अटैक कर लें तो ये है कि ये फिर बैक फुट पे चले जाएंगे। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की और उसमें कामयाब रहा, तो फिर दोबारा बैक फुट पे चले गए। अब आपका आइंदा के लिए, मुस्तकबिल के लिए क्या टारगेट है, क्या करना चाहेंगे, क्या अचीव करना चाहेंगे? एक तो हमारी दुआ ये है कि जो कमिटमेंट और जो परफॉर्मेंस आपने इस टूर में दिखाई है वो आइंदा भी हर मैच में, हर सीरीज़ में ऐसी दिखाएं। फ़खर हमें इतना ही एग्रेसिवली कामयाबी से स्कोर करता हुआ नज़र आए। आपकी अपनी प्लानिंग क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं? बिल्कुल, प्लानिंग यही है कि जो अपनी गेम है इसी तरीके से मैं अपनी गेम को इसी में इम्प्रूव करूँगा इंशाल्लाह, और इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस इंशाल्लाह अपनी टीम के लिए दूंगा और पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा फतवाहत दिलाने में भी अपना इंशाल्लाह किरदार अदा करूँगा और कोशिश करूँगा कि लंबे अरसे तक अपने मुल्क को सर्व करूँ। अब अपने इलाके में आपने कोई एकेडमी भी बनाई हुई है, कोई ट्रेनिंग भी करते हैं बच्चों की? जी बिल्कुल, ट्रेनिंग तो मैं नहीं कर रहा था, या मैं ख़ुद भी वहाँ बहुत कम जाता हूँ क्योंकि मैं टाइम ही नहीं मिलता जब से एकेडमी बनाई है। लेकिन ये है कि जब मैंने थोड़ी सी क्रिकेट खेल ली तो फिर मैंने सोचा कि मेरे टाइम पे तो कोई यहाँ पे एकेडमी या कुछ थी नहीं, क्योंकि मैं ख़ुद पेशावर या इस तरह में प्रैक्टिस करता हूँ अभी भी। तो ये था कि मैंने एकेडमी बनाई है और उसमें अभी से 70 से 80 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला, और उससे भी हम एबटाबाद रीजन को भी अंडर 16 में, अंडर 19 में मतलब हमारी एकेडमी से बच्चे जा रहे हैं। अच्छा, एक बिल्कुल एंड पे एक आध सवाल और पूछ लूँ आपसे। पाकिस्तान से बाएं हाथ से खेलने वाले बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी सईद अनवर थे, बाकमाल खिलाड़ी थे, ओपनिंग बैट्समैन थे, बड़ी अच्छी अग्रेसिव इनिंग्स खेलते थे, लेफ्ट हैंडर और भी ओपनर पाकिस्तान में रहे। आपके अपने आइडियल कौन है, किसको देखते हैं कि आपको उनको देख के बड़ा इंस्पायर हुआ कि मैं भी वैसे ही बनना चाहता हूँ? आप पाकिस्तान का बताऊँ या पाकिस्तान का कह रहे हैं या कोई भी? दोनों, इंटरनेशनल कौन है और पाकिस्तान? एडम गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट मेरे आइडियल है जी ऑस्ट्रेलियन, मतलब वो टॉप पे। बाकी शर्जील खान मेरे फेवरेट पाकिस्तान के। पाकिस्तान में शर्जील खान फेवरेट हैं और एडम गिलक्रिस्ट भी इसी तरीके से चौके छक्के मारते हैं जैसे आप मारते हैं। वो भी अपने वक्त में ऐसी पिटाई किया करते थे कि बॉलरों को लाइन लेंथ भूल जाती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, और शर्जील खान इसलिए कि उनके साथ मैं ऐसे भी टूर कर चुका हूँ और जिस तरीके से वो खेलते थे तो मैं दूसरे एंड पे खड़ा होता था तो मैं सोचता था कि काश मैं भी ऐसी बैटिंग करता। अब फ़खर, आपके लिए ढेर सारी हमारी दुआएं हैं और हमारी दुआ यह है कि आप जैसे जो खिलाड़ी हैं, फ़खर पाकिस्तान आप बने हैं, ये फ़खर पाकिस्तान ही बने रहें। इसी मोहब्बत के साथ पाकिस्तान के लिए खेलें, इसी जज्बे के साथ पाकिस्तान को खेलें और हर मैच में पाकिस्तान को कामयाबी दिलाएं। जितने नए खिलाड़ी आए, शर्जील के लिए आपने नाम लिया है, शर्जील भी आए तो वो इसी मोहब्बत से पाकिस्तान के लिए खेले। बाकी हसन अली है, शादाब है, ये सारे खिलाड़ियों ने इतना आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया है। फ़हीम अशरफ और एक और वो बॉलर थे जिन्होंने डेब्यू किया वहीं पे, रुमान रईस, सब काबिल तारीफ़ है। पहला मैच था तो वो नज़र नहीं आया हमें इन बच्चों का कि किसी के ऊपर इतना दबाव। 18 साल का शादाब है, वो इस छोटी उम्र में इतना आउटस्टैंडिंग बॉल को स्पिन करता है कि बड़े बड़े तजर्बाकार स्पिनर नहीं उस तरह कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल नदीम भाई, देखें आप अगर कह रहे हैं नए लड़कों को, तो नए लड़कों को आप कॉन्फिडेंस देंगे तो जिस तरह हमें मैनेजमेंट से कॉन्फिडेंस मिल रहा है और जिस तरह कप्तान नए प्लेयर को सपोर्ट करता है तो हमें फ़ील ही नहीं होता था कि हम इस टीम में नए, हमें ऐसे फ़ील होता था कि हम
इन सबको काफ़ी अरसे से जानते हैं और मतलब वो महसूस ही नहीं होता, जिस तरह वो समझाते हैं तो हम लोग 100% हमारे अंदर से निकलता है, तो यही बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका फ़ख्र पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ रहे। सरफराज अहमद का आपने नाम लिया, सरफराज अहमद की भी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है, बल्कि वो जो टर्न अराउंड पाकिस्तानी टीम का है साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, उसमें सरफराज और आमिर की वो जो पार्टनरशिप है और ट्रू कैप्टन इनिंग्स थी जिससे पाकिस्तान उस टूर्नामेंट में वापस आना शुरू हुआ। लेकिन यहाँ एक शख्सियत और हैं जिनका हमने शादाब का भी जिक्र करना है अभी, लेकिन एक और शख्सियत का जिक्र करना है। 1992 के वर्ल्ड कप, इसी तरह के एक नौजवान, जैसे हमने अभी फ़ख्र का जिक्र कर रहे हैं, शादाब का जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त के एक नौजवान खिलाड़ी इंजमामुल हक, जिन्होंने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ और फाइनल में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ऐसी शानदार बैटिंग की कि पाकिस्तान 1992 का वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गया। उनकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस वक्त, जो हम शायद इस सारी बहस में, सारे मज़े में और अपनी खुशियों के अंदर किसी हद तक उनको वो क्रेडिट नहीं दिया अभी तक, अभी इस प्रोग्राम में देंगे। वो कंट्रीब्यूशन ये है कि ये 3-4 खिलाड़ी जिनका डेब्यू हुआ अभी, इन तीनों चारों खिलाड़ियों को सिलेक्ट करने के लिए जिस शख्स की जिम्मेदारी थी, इंजमामुल हक थे, वो चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान के, और प्रोग्राम के इस हिस्से में अभी वो हम शामिल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इंजमाम। जी वालेकुम अस्सलाम। इंजमाम, एक तो आपको शाबाश है कि आपने इन नौजवान खिलाड़ियों को चुना और बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, उनका डेब्यू ही वहीं से होता है, ओडीआई मैचेस। पहला अपना वो इंग्लैंड में दुनिया की बेहतरीन टीमों के साथ, सफ़े अव्वल की जो टीमें हैं उनके खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन ट्रू टैलेंट था जिसको आपने चुना, सही बासलाहियत खिलाड़ी थे जिनको वहाँ मौका दिया, और वो खिलाड़ी जिनके ऊपर पिछले 10-10 साल से हमारी उम्मीदें थी कि कुछ करेंगे, उन्होंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन इन नए बच्चों ने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। ये क्रेडिट आपको जाता है। नहीं, ये अल्लाह का शुक्र है सबसे पहले तो कि जो पाकिस्तान जीता है, सारी कौम को मुबारक हो इस चीज़ की। तो और जहाँ तक इन नए लड़कों ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, नए लड़कों ने नहीं, सारे लड़कों ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है। नए लड़कों ने जिस टाइम इंग्लैंड में ऐसी कंडीशंस में जो हमें सूट नहीं करती उसमें परफॉर्मेंस दी है तो बड़ी ज़बरदस्त है। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको और भी बताऊँगा, जिस तरह शादाब है, ये फ़ख्र है, इन लड़कों को हमने थोड़े अरसे पहले जब पाकिस्तान इंग्लैंड का टूर कर रही थी तो एक ए टीम का टूर हुआ था, हमने उस टाइम भी इनको इंग्लैंड में सेलेक्ट करके भेजा था। तो इनके लिए इंग्लैंड में थोड़ी सी जब हमारी ऐसी जगह हैं जहाँ हमारे लिए मुश्किल होती हैं तो हम ए टीमों के साथ लड़कों को भेजते हैं ताकि थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस हो। तो मेरे ख्याल में उसका भी थोड़ा सा इनको फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि ये उस टाइम भी इन्होंने 1.5 से 2 महीने वहाँ गुजारे थे और मुख्तलिफ़ काउंटीज़ के साथ मैचेस खेले थे, तो उसका भी लड़कों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। ये इंतज़ाम आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगा ये कि ये काम हमें थोड़ी बहादुरी, थोड़ा दिल बड़ा करके कुछ अर्सा पहले कर लेते तो शायद हमें और भी ऐसे लड़के मिल जाते। पिछले 8-10 साल पाकिस्तानी क्रिकेट पे बड़ा मुश्किल वक्त रहा है। एक तो पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई, इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान आई नहीं, क्रिकेट हम जाके दुबई खेलते हैं, तो उसमें काफ़ी दुश्वारी पेश आई, हमें अपने लड़कों को पॉलिश करने में मुश्किलात का सामना था। लेकिन एक और चीज़ होती रही कि हम घुमाते रहे हैं उन्हीं खिलाड़ियों में जो इंटरनेशनल लेवल पे फेल हो जाते थे। दुबई में तो खेल लेते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते थे, ऑस्ट्रेलिया जाते थे, कहीं और जाते थे तो हम फंस जाते थे। ये नए लड़के वाक़तन इनमें एबिलिटी है, सलाहियत है कि इनको अच्छे से कोच किया जाए, पॉलिश किया जाए तो ये बड़े खिलाड़ी, नए इंजमामुल हक बन सकते हैं, ज़हीर बात बन सकते हैं। इतनी सलाहियत इनके अंदर मौजूद है। बिल्कुल नदीम भाई, आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है और हमें अपनी थोड़ी सी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट को हम कोशिश कर रहे हैं कि जी और बेहतर तरीके से कर सकें। और जब से ये मुझे 12-13 महीने हो गए कि मैंने ये जॉब जिस टाइम से ली थी, तो हमारी जो सी पूरी सिलेक्शन की टीम थी, हमने हर जगह जाके मैचेस देख रहे थे कि हमारे कौन से लड़कों में टैलेंट है, कौन से लड़के अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ा जितने भी मेरे साथ तौसीफ भाई, वसीम हैदर, वजाहत वास्ती, इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है फ़र्स्ट क्लास का। हम कोशिश ये कर रहे थे कि जी ऐसे लड़के दिखेंगे जो आगे भी जाके बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो इन लड़कों ने, इनकी परफॉर्मेंस जो है फ़र्स्ट क्लास में भी बहुत ज़बरदस्त थी। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ी सी आपको और करूँगा कि जो हमारा PSL हो रहा है, हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि जी हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि जी जल्दी होगी। थोड़ा सा ये है कि जी हमारी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट भी बेहतर हुई है, कंडीशन, हमने विकेटों पे काम आके शुरू किया है, ग्राउंड्स पे काम शुरू किया है, इससे भी फ़र्क पड़ा है। फिर PSL हुआ क्योंकि लड़कों ने अपने जो ड्रेसिंग रूम है ना ग्रेट प्लेयर्स के साथ शेयर किया, जिस तरह फ़ख्र है, शादाब है,
या ये दूसरे जितने भी हसन हैं, ये दूसरे जितने भी नए लड़के हैं, जिस टाइम इन्होंने अपना ड्रेसिंग रूम ग्रेट प्लेयर्स के साथ शेयर किया, वहाँ खेलने परफॉर्मेंस देखा, परफॉर्मेंस की, तो इनको बहुत फ़र्क पड़ा है। तो इंशाल्लाह ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह अगर मेहनत होती रही और लड़के इसी तरह मेहनत करते रहे, सारा क्रेडिट लड़कों का है कि लड़कों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है। तो इंशाल्लाह ये है कि जी पाकिस्तान टीम इस टूर्नामेंट से पहले 8वें नंबर पे थी, हम चैम्पियन हुए हैं। मैंने अपने पूरे कैरियर में ना अपने बड़ों से, इमरान भाई से एक चीज़, इमरान भाई मुझे बहुत कहा करते थे, मैं वो शेयर करता हूँ कि जिस टाइम मेरी फॉर्म अच्छी होती थी ना, तो इमरान भाई मेरे से कहते थे कि भाई अगर तू अब मेहनत करेगा ना तो तेरी क्लास में फ़र्क पड़ जाएगा, तू एक क्लास ऊपर का प्लेयर हो जाएगा। और कह रहा कि जिस टाइम तेरी बैड फॉर्म होगी, कि जिस टाइम तेरे से स्कोर नहीं होगा, तो उस टाइम स्कोर करेगा तो तू सिर्फ अपनी फॉर्म लेगा। तो इंशाल्लाह ये कि हमारी टीम ने ना इस टाइम बेहतरीन फॉर्म में है। हम, मेरी अभी सारे लड़कों को एज ए चीफ सेलेक्टर भी, चीफ सेलेक्टर तो मैं हूँ, कल हूँ या ना हूँ, लेकिन एज ए सीनियर प्लेयर मेरी ये है कि जी लड़के इसी तरह मेहनत और करते रहें। अभी मंजिलें और हैं, अभी हम 6ठे नंबर पे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम को रैंकिंग में पहले नंबर पे आना चाहिए। अच्छा इंजमाम, एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमें इस टूर्नामेंट के अंदर भी नज़र आया, जिसको नज़रअंदाज आपको नहीं करना चाहिए एज चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और वो चैलेंज था पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर बैटिंग। मिडल ऑर्डर में हफीज़, शुएब और फिर हम एक तरह के प्लेयर खिलाते रहे। तीसरे थे इमाद। वो ऑफ स्पिन तीनों ये खिलाड़ी कर सकते हैं और थोड़ी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर हमें ये कमज़ोरी नज़र आई, हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कोई नहीं है। एक खिलाड़ी हमें चाहिए जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो। 6-7वें नंबर पे अज़हर महमूद और अब्दुल रज़ाक ये काम पाकिस्तान के लिए कई साल करते रहे, अब हमारे पास वो नहीं है। एक सॉलिड बैट्समैन नहीं है जो कैप्टन मिसबाह की जगह ले सके। ये दो एरियाज़ हैं जिनको आपको एड्रेस करना है। जी बिल्कुल सही कहा कि जी हमारे पास अज़हर महमूद और अब्दुल रज़ाक जैसा कोई ऑलराउंडर नहीं है जो 6-7वें नंबर पे या 8वें नंबर पे आके स्कोर तेज़ कर सके, बड़ी हिटें मार सके। अभी कल हमने एक एमर्जिंग कैंप के प्लेयर्स अनाउंस किए हैं जो हमारी एकेडमी में आएंगे, हमारे कोचेज़ उनके साथ काम करेंगे। तो हमारा उस पर ना दो चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस है कि एक तो ये जिस तरह आपने बात की ऑलराउंडर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है। हमारे पास जिस तरह सकलैन था, सईद अजमल था कि दोनों ग्रेट ऑफ स्पिनर्स थे, हमारे पास है ना हम लैग कर रहे हैं कि जी कोई रेगुलर प्रॉपर ऑफ स्पिनर भी नहीं है। तो हमारा जो सी नज़र इन चीज़ों पे है कि जिन चीज़ों पे हम लैग कर रहे हैं। और मिडल ऑर्डर जो हमारी बैटिंग है, हमारे पास अच्छे बैट्समैन है कि हारिस सोहेल 2015 के वर्ल्ड कप खेलने के बाद से अब तक अनफिट था, अब वो फिट हुए, हमने उसको इंग्लैंड भिजवाया है, उससे हमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। मैं कह रहा हूँ उमर अकमल बहुत अच्छा बैट्समैन है कि उसकी फ़िटनेस का मसला है, उसको भी कैंप में बुलाया है। तो हमारा जो टैलेंट है, जो अच्छे प्लेयर्स हैं हमारी ये कोशिश है कि जी हम सारों की, ये नहीं कि जी सिर्फ सिलेक्शन की, सारी चीज़ें एक ये पूरी एक एफ़र्ट है जिसमें सिलेक्शन टीम भी है, एकेडमी के कोचेज़ भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, सारे ये टीम की मैनेजमेंट भी है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं सारे मिलके कि हमारा कोई भी टैलेंट है ना, जो कोई भी अच्छा लड़का है वो ज़ाया ना हो, हम उससे पूरे से पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और जिन वीक पॉइंट्स पे आपने किया है, तो हमारे सारे कोचेज़, सिलेक्शन और टीम की मैनेजमेंट सारे हम मुत्तफ़िक हैं कि जी हमारे पास इस चीज़ की कमी है। और अभी हम अल्लाह की मेहरबानी है कि हम चैम्पियन बने हैं। ये इस चीज़ का बूस्ट हमें मिला है कि जी हम ये वाली चीज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें नंबर 1 टीम बनने के लिए कि जी हम है ना रैंकिंग में भी पूरा साल नंबर 1 रहे इंशाल्लाह, तो उसके लिए भी हमें मेहनत दरकार है। अच्छा इंजमाम, आपके साथ ही हम शादाब को लेंगे, उस नौजवान खिलाड़ी को जिन्होंने डेब्यू अपना वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ किया। अभी टोटल 7 मैचेस खेलने हैं, तो ये समझिए कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के जो खिलाड़ी पहले मैच खेलने वाले थे उन्हीं के अंदर एक शादाब भी थे। इंडिया के ख़िलाफ़ भी पहले मैच में इन्होंने 1 विकेट हासिल की, फिर एक और मैच में 1 विकेट हासिल की और फिर फाइनल के अंदर 2 विकेट्स लीं, और उनमें 1 विकेट तो बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी, वो आउट किया, अंपायर ने नॉट आउट दिया, रिव्यू लेने की ज़रूरत थी। तो इस नौजवान को हमने देखा कि ये भागता हुआ जा रहा है और कह रहा है कि ये आउट है, बॉल इसने विकेट के अंदर खाई है, रिव्यू लेना चाहिए, और वो आउट हो गया युवराज सिंह। मेरे ख्याल में इनकी भी कंट्रीब्यूशन जो है वो काबिल तारीफ़ है इस यंग एज में, एक अच्छा लेग स्पिनर। शादाब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
शादाब, बहुत अच्छा आप खेले हैं पाकिस्तान के लिए। जिन नौजवानों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उनमें से एक आप हैं। आपको अपना फाइनल मैच इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस कैसा लगा, या फाइनल खेलते हुए और इंडिया के खिलाड़ी आउट करते हुए? जी, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। आप लोगों की दुआएं, पूरी कौम की दुआएं हैं जिसकी वजह से हम चैम्पियन बने, और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। उस टीम का हिस्सा हूँ जो चैम्पियन बनी है, तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही। विकेट्स, फाइनल मैच की विकेट्स, कितना मज़ा आया इंडिया के खिलाड़ियों को आउट करके? जी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि युवराज सिंह दुनिया के बेस्ट ओडीआई बैट्समैनों में आते हैं, तो उसको आउट करने का बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। और यादव भी अच्छा खेल रहे थे, अच्छी फॉर्म में थे, उसको भी आउट करने का बहुत खुशी महसूस। क्या आप कैसे इतना कन्विंस थे उस बॉल के ऊपर कि ये आउट है, रिव्यू लें, आप इसरार कर रहे थे और वो वाकई आउट निकला है? जी, यही था, उसमें सिर्फ यही डाउट था कि पहले बैड हुआ या पैड हुआ है। तो मैं यही श्योर था कि पहले पैड हुआ, और सैफी भाई भी मेरे से सिर्फ यही पूछ रहे थे कि पहले क्या हुआ। मैंने कहा पैड हुआ, तो श्योर था कि ये आउट होगा। इंस्पिरेशन आपकी क्या है? लेग स्पिनर पाकिस्तान में बड़े कमाल के अब्दुल कादिर, दुनिया में शेन वॉर्न, बड़े बड़े नाम रहे हैं लेग स्पिन में। आपकी इंस्पिरेशन क्या है? जी, मेरी यही है कि अभी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अच्छा परफॉर्म हुआ है। जितना भी खेला हूँ तो कोशिश करूँगा, मेहनत करता रहूँ, जो कमी है उसे पूरा करूँ और आगे बेस्ट बॉलर बनने की कोशिश करूँ। कौन सा बॉलर है जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, आप उस जैसा बनना चाहते हो? जी, बॉलर तो मुझे अमित मिश्रा अच्छा लगता है, लेकिन वो खेलते ही नहीं हैं ज़्यादातर। और पाकिस्तान से मुझे मुशी भाई, जो थोड़े बहुत देखे हैं वीडियोस पे, उस पे अच्छे लगे। अच्छा, जिस ज़माने में अब्दुल कादिर खेलते होंगे उस ज़माने में तो मेरे ख्याल में शादाब अभी आप पैदा भी नहीं हुए होंगे, बहुत पुराने ज़माने की बात। जी, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा होगा। अब इंज़माम, ये आपकी शाबाशी है कि आपने शादाब जैसे जो नौजवान है इसको मौका दिया खेलने के लिए। नहीं, इसमें देखा, लोगों ने, सारों ने देखा कि जी इसमें बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। और मैं आपको एक ज़बरदस्त जो बड़ा प्लेयर बनता है ना, बड़ा प्लेयर बनने की जो कि आप परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बड़े प्लेयर की जो असल क्वालिटी ना कि जिस टाइम वो डाउन होता है और डाउन में वो अपना कॉन्फिडेंस से कम बैक करता है, जिस तरह पाकिस्तान टीम ने किया या हमारे बॉलर्स ने किया कि इंडिया के ख़िलाफ़ पहले मैच में हमारे सारे बॉलर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, हमें स्कोर हुआ, टीम बिल्कुल डाउन होगी। वहाँ से कम बैक करना एज ए टीम भी और एज ए इंडिविजुअल भी, क्योंकि जी ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये ग्रेट प्लेयर्स की निशानी होती है क्योंकि वो कम बैक करते हैं जिस टाइम कंडीशंस उनको सूट ना कर रही हो। तो मैं अपने लड़कों को चीफ सेलेक्टर की हैसियत से इस तरह देख रहा हूँ, जिस तरह शादाब है क्योंकि जी शुरू में इंडियंस पूरी दुनिया में मशहूर है क्योंकि जी अगेंस्ट स्पिनर वो बेस्ट प्लेयर्स हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने उनके ख़िलाफ़ कम बैक किया हमारे लड़कों ने, स्पेशली स्पिनर्स ने, तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और इसका टैलेंट है इस तरह। तो मेरा इसको इधर मशवरा ये है कि अपनी इसी तरह एक मेहनत है ना, अपनी इसी तरह जारी रखें ताकि ये अभी इंशाल्लाह ये शुरुआत है, तो इंशाल्लाह अगर इसी तरह मेहनत करेंगे तो बहुत सारी फतवात अभी इनके रास्ते में इंशाल्लाह आएंगी। जो हमारी इंतज़ाम जो कुछ ट्रेनिंग का ऐसा सेटअप है, क्योंकि शादाब में बड़ी क्वालिटी है उस विकेट के ऊपर जहां मैं देख रहा था कि इंडियन बॉलर से बॉल स्पिन नहीं थी हो रही, अश्विन जो थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, कुट खा रहे थे उससे, फ़खर जमान ने उसकी इतनी धुनाई लगाई कि मेरे ख्याल है वो सही जगह पे बॉल ही पिच नहीं था कर रहा, लेकिन ये बॉल टर्न कर रहे थे। लेकिन अगर इसको ऐसा कोई ट्रेनर मिल जाए, जो कोच मिल जाए, कोई कादिर जैसा, कोई शेन वॉर्न जैसा, तो ये कोई फ्लिपर फेंके, कोई गुगली और ज़्यादा अपनी पॉलिश कर ले, बड़ी क्वालिटी एबिलिटी है इसके अंदर। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि जी इसकी उंगलियों में बहुत ज़्यादा स्पिन है और जो इसकी जो अफेक्टिव बॉल है जिससे बैट्समैन के, अगर मैं एज ए बैट्समैन देखता हूँ कि जिससे मुझे इतना थोड़ा सा खौफज़दा होना चाहिए कि जो इसकी घुगली है ना वो बहुत शार्प है, बहुत तेज़ स्पिन होती है कि बैट्समैन को थोड़ा टाइम मिलता है, तो इसमें बड़ी क्वालिटी है और अभी इम्प्रूवमेंट की भी बहुत गुंजाइश है। तो मैंने शादाब को अक्सर देखा कि ये अकेडमी में हमारे जो मुश्ताक अहमद है उसके साथ काम कर रहे होते हैं, तो मुश्ताक ने 6 साल इंग्लैंड के साथ काम किए जो हमारे एकेडमी के कोचेज़ हैं, तो वो इन लड़कों के साथ काम करते हैं।
तो मेरे ख्याल में कि ये जिस तरह काम करेंगे और सारी मेहनत है ना, सारा क्रेडिट इन लड़कों का है कि जिन्होंने इतनी मेहनत की, तो ये अगर इसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो इंशाल्लाह लोग कल, अब जिस तरह कादिर भाई का नाम लेते हैं, शेन वॉर्न का नाम लेते हैं, तो हमारे लड़कों का भी नाम लेंगे क्योंकि यंग प्लेयर्स हैं जो। सही है। अच्छा इंजमाम, एक और बड़ी जो इस अरसे में हमें नज़र आया इस चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान, हमारे फास्ट बॉलर्स का कमबैक हुआ है। फास्ट बॉलर्स काफ़ी अरसे से, वेस्ट इंडीज़ में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो मुझे लगा शायद अजहर महमूद की भी कंट्रीब्यूशन अच्छी है। वो काम जो शायद मिकी आर्थर से नहीं था हो सका या किसी और कोच से नहीं था हो सका, अजहर महमूद ने हमारे बॉलर्स के अंदर जो बड़ी लीथल वो एक्यूरेसी होती थी कि जहाँ पे वो पिन पॉइंट वो यॉर्कर्स फेंकते थे, वसीम और वकार और राकिब जैसे स्विंग कराते थे, उसके बाद लगता था हमारे बॉलर को बॉलिंग करानी भूल गई है। लेकिन इन टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई फास्ट बॉलर ने। आमिर का कम बैक हुआ, हसन अली आउटस्टैंडिंग बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। ये बड़ी एक चेंज आई है फास्ट बॉलिंग के शोबे में। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अजहर महमूद को बिल्कुल क्रेडिट जाता है। और देखिए किसी भी जिस कोच को भी हम लेके आते हैं ना, तो उसको टाइम देना चाहिए। किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जी 1 से 2 महीने में, या मैं कहूँ कि जी 4 महीने में चेंज कर दे। आपको टाइम लगता है, टाइम उसके बाद है ना आप है ना इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होती है। और अजहर में ये है कि अजहर और आज की और कल की क्रिकेट में बहुत फ़र्क है कि जिस टाइम मैं भी क्रिकेट खेलता था और आज की क्रिकेट में, आज 350 भी सेफ़ नहीं है। हमारे ज़माने में 250 पौने 300 करके आप अच्छा स्कोर समझते थे, आज वो इतना अच्छा स्कोर नहीं है। तो अजहर महमूद की जो सारों से बेहतरीन चीज़ वो ये है कि वो ये आजकल की क्रिकेट खेला हुआ है, बहुत देर तक काउंटी खेलता रहा है, वो जदीद क्रिकेट के सारे तकाज़ों को जानता है। तो उस पर उसने काम किया है, जो हमें नज़र भी आया कि जी हमारी बॉलिंग में जो साल पहले बॉलिंग थी और अब की बॉलिंग में फ़र्क नज़र आया है। और उसके बाद सारों से अच्छी काम करने की चीज़ ये है कि नए लड़के हैं, जिस तरह हसन अली है, अब्बास गया, ये रोमान रईस गया, और ये जुनैद, मैं ये कहूँगा कि जी आमिर के भी 20 से 22 टेस्ट मैच हैं और मेरे ख्याल में 30 से 40 वनडे हैं आमिर के भी। आमिर भी कोई इतना सीनियर प्लेयर नहीं है, और या ये जुनैद खान, ये भी कोई इतना सीनियर प्लेयर नहीं है कि जी कोई बहुत मिच्योर बॉलर है कि जी बहुत क्रिकेट खेल रखी है। तो हमारी जितनी भी ये पेस बैटरी है ना, ये सारी यंगस्टर्स पे मुश्तमिल है, और जो अभी दूसरे लड़के भी आ रहे हैं वो भी यंग हैं। तो मेरे ख्याल में अजहर के लिए बड़ा काम करने की बड़ी चीज़ें हैं, और उसने काम किया भी है जो सारों को नज़र भी आया है। इंतज़ाम, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि आपने तरावी के लिए जाना है। आपको मैं खुदाफिज कहूँगा, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक पे शादाब से और सवाल जवाब करेंगे कि शादाब कैसा परफॉर्म करेंगे, क्या इनके आइंदा के लिए मंसूबे हैं। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। से भी टकराना तुम, हार से अब ना घबराना तुम, आंधियों से भी टकराना तुम, रखे जोश को जवान, छूले बल में आसमां, जम के खेल होगा जीत का जहां। मेरी आन मेरी शान ये है अपना पाकिस्तान, डट के खेल और लड़ा दो अपनी जान। जी, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का चैम्पियन इस वक्त शादाब खान हमारे साथ हैं, चैम्पियन हमारे लेग स्पिनर। बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी इन्होंने। शादाब, ये बताइएगा कि जब आप मैच खेलने जाते थे कितना दबाव होता था, क्योंकि इतने यंगस्टर के लिए इतना बड़ा इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया की बेहतरीन टीमें, नंबर 1 टीम भी, उससे मुकाबला आपने बहुत अच्छा किया, नंबर 2 से भी बहुत अच्छा मुकाबला किया। इंडिया से हारने के बाद जितनी टॉप रैंकिंग टीम थी, सारों को शिकस्त देना ज़रूरी था, तब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकते थे। तो कितना दबाव होता था एज ए बॉलर? जी, जो पहला इंडिया के साथ मैच था उसमें थोड़ा दबाव था स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद कप्तान, टीम मैनेजमेंट में हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया। और आप तो यकीन नहीं करेंगे, फाइनल मैच में तो मुझे बिल्कुल थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं था, और ये भी कुछ मैं सोच ही नहीं रहा था, सिर्फ मेरे माइंड में यही था और हमारे सब प्लेयर के माइंड में यही था कि हमने सिर्फ जीतना है।
अच्छा, कोई मार्क करते थे टीम स्ट्रेटजी में कि हमने किस प्लेयर को कैसे टारगेट करना है? क्योंकि एक तो फाइनल के अंदर आमिर का वो जो स्पेल था जिसने आते ही शुरू में कोहली को, धवन को आउट कर दिया, उसने मैच का रुख बदल दिया था। लेकिन नीचे आके आपने जो 2 विकेटें उड़ाई उसने रही कई कसर भी ख़त्म कर दी थी। तो क्या टीम प्लानिंग में पहले सोचा जाता था, मार्क करते थे खिलाड़ियों को कि इस खिलाड़ी को मैं ऐसे टारगेट करूँगा? जी, हमारे हर मैच से पहले दूसरी टीम के बैट्समैन को मीटिंग होती थी कि इस बैट्समैन को इधर बॉलिंग करनी है, इसका ये वीक जोन है, इसका ये स्ट्रॉन्ग जोन है। तो यही सब हर टीम के ख़िलाफ़ प्लानिंग होती थी। और आमिर भाई का माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल हो गया था। उसके बाद मैं आया, मैंने भी आउट कर दिया, तो उसके बाद हम मैच ईज़िली जीत गए। पहले मैच में ऐसा क्या था जहां से चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई? क्योंकि स्कोर कोई ऐसा नहीं था कि हम कोलैप्स कर जाते, या शायद हमने टॉस जीत के पहले इंडिया को बैटिंग दे दी थी, जो फाइनल में उन्होंने काम किया कि टॉस जीत के उन्होंने हमें बैटिंग दे दी। तो चेज़ करना शायद हाई प्रेशर मैच में बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, मेरे ख्याल से ज़्यादातर का पहला मैच था, थोड़ा नर्वस भी थे ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर 5 से 6 प्लेयर का पहला आईसीसी टूर्नामेंट का मैच था, तो थोड़ा नर्वस थे। और उस दिन मेरे ख्याल से हमारी लक नहीं थी तब, वरना हमारी मतलब बॉलिंग वाइज भी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही थी और बैटिंग में भी थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन वो हमारा, वही मैंने पहले आपको बोला कि हमारा दिन नहीं था वो। लेकिन उससे जो कमबैक किया आपने, वो आपको एक बड़ी टीम, चैंपियन टीम बना दिया आपने। वो टीम जो बिल्कुल नीचे डाउन एंड आउट थी, जिसे कोई दुनिया का बंदा कंसिडर नहीं था कर रहा, वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई। सारे दुनिया के जितने कमेंटेटर्स थे वो मज़े ले लेके हमारा मजाक उड़ा रहे थे। वो कोई कहता था हमारे साथ खेलेंगे तो ये करेंगे, इंग्लैंड वाले कहते थे हमारे से खेलोगे तो ये करेंगे, लेकिन आखिर में सब टीमों को शिकस्त हुई। आइंदा के लिए शादाब, कुछ आपने ज़हन में हदफ रखा है? अभी आप बहुत यंग हैं, 18 साल, अभी 19 साल के भी पूरे नहीं हैं, कि क्या टारगेट है आइंदा के लिए? कैसा बॉलर बनना चाहेंगे? जी, अभी तो मेरी स्टार्टिंग है, तो मेरी यही कोशिश होगी आगे जितना भी मैं खेलूं पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकूं, और मेरे इंडिविजुअल गोल यही हैं कि बेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर बनूं। दुआ गोएं आपके लिए शादाब, कि आप हमेशा अच्छा परफॉर्म करें और पूरी लगन के साथ और दिल के साथ पाकिस्तान के लिए खेलें। पाकिस्तान जितना आपसे मोहब्बत कर रहे हैं इन सारे खिलाड़ियों से जो चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए हैं, आप भी उसी मोहब्बत के लिए उतनी ही मेहनत करें और हमेशा पाकिस्तान को जितवाएं। हमारी नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। शादाब खान, फ़खर जमान और इंजमान आज के प्रोग्राम में हमारे साथ थे। सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।